हाँ, पानी लेके बैठिए। कितना टाइम हो रहा है बताइए तो। टाइम कितना हो रहा है बताइए ना। आज होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं, चैप्टर नंबर 49 मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक ना, बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, यहाँ से रहता है। ठीक ना, और बिहार पुलिस के लिए तो ये एकदम खासम खास है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885। किसने किया था? ए.ओ. हुम। चलिए, यहाँ से एक विवादित क्वेश्चन है। ठीक ना, ए.ओ. हुम जो है ना, कौन थे? ए.ओ. हुम कौन थे? हाँ, इसीलिए तो हम बोले आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा ए.ओ. हुम कौन है। ठीक ना, सैनिक अधिकारी है कि असैनिक अधिकारी है, बस इतना का है जवाब देना है, सैनिक अधिकारी कि असैनिक अधिकारी। ठीक ना, कमेंट में जवाब दीजिएगा, समझे। चलिए, हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसके प्रथम ध्यान से सुनिएगा, इसकी अध्यक्षता कौन किया था? अध्यक्षता कहाँ है आप लोग? कोई जान नहीं रहे हैं इसकी अध्यक्ष कौन है? बोलिए न तो। भूमेश चंद बनर्जी। कौन है? भूमेश चंद बनर्जी। ठीक ना, अब बताइए इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ होना था? पुणे में। लेकिन हुआ कहाँ? मुंबई में। और इसके बाद 86 में अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? दादा भाई नौरोजी। और कहाँ होता है अधिवेशन? कलकत्ता में। 86 में होता है कलकत्ता में। 87 में होता है मद्रास में। 87 में होता है मद्रास में। और मद्रास का अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। और 88 में होता है कहाँ? हाँ, इलाहाबाद में। 88 में होता है इलाहाबाद में। और इलाहाबाद का अध्यक्ष कौन है? जॉर्ज इलू। और 89 में कहाँ होता है? मुंबई में। 89 में कहाँ होता है? मुंबई में। 89 में मुंबई में होता है। इसका अध्यक्ष कौन है? विलियम बेडरबर्न। विलियम बेडरबर्न। अब चलिए, 89 हो गया। फिर 90 में होता है कहाँ? कलकत्ता में। फिर 90 में होता है कलकत्ता में। ध्यान से सुनिएगा, 90 में होता है कलकत्ता में। और इसकी अध्यक्षता करता है कौन? फिरोज शाह मेहता। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? फिरोज शाह मेहता। सुनिएगा ध्यान से, इसमें जो है ना, बताइए, आप लोग विविध में पढ़े होंगे, प्रथम महिला स्नातक कौन? कादम्बरी गांगुली। प्रथम महिला स्नातक कौन है? कादम्बरी गांगुली। और इन्होंने जो है ना, इसको संबोधित किया था 1990 के कलकत्ता अधिवेशन के को अध्यक्षता नहीं किया था, संबोधित किया था। प्रथम स्नातक कादम्बरी गांगुली। ये याद रखिएगा, इससे संबंधित फैक्ट। ठीक ना, बात समझे। चलिए, अब बात आ गया, हम महिला के बात तरीका थोड़ा सा कर लेते हैं। अभी तक कांग्रेस में कितनी महिला अध्यक्षता क्या है? 3 महिला। कितनी महिला? 3 महिला। 1917 में, 1925 में, 1933 में। याद रखने का ट्रिक क्या बताएं? 1917 में 8 जोड़िए 1925, 25 में 8 जोड़िए 1933। 1917 में करता है कलकत्ता में, 1925 में करता है कानपुर में, 1933 में कलकत्ता में। 1917 में कौन? एनी बेसेंट। 1925 में सरोजिनी नायडू। और 1933 में नल्ली सेनगुट्टम। बात समझे? नल्ली सेनगुट्टम। बात समझे कि नहीं? चलिए, ये महिला के विषय में है। क्या हुआ? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, बंग भंग आंदोलन, जिसको कहेंगे हम स्वदेशी आंदोलन, 1905। बंग भंग आंदोलन क्यों हुआ था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। बंग भंग आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। बंग भंग आंदोलन 1905। सुनिए, ध्यान से सुनिए, आप लोग बौखिएगा नहीं। 1905 बंग भंग आंदोलन 1905। क्यों? बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। लेकिन पूछ देगा, उस समय वायसराय कौन था? कर्जन। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। ये जो रद्द कब हुआ? बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? 1911 में। कब? 1911 में। और 1911 में वायसराय कौन था? कंफर्म देख लो, हार्डिंग द्वितीय। चलिए, हार्डिंग द्वितीय आ गया तो एक और क्वेश्चन, हार्डिंग द्वितीय पे बम फेंका गया था कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली में।
हार्डिन द्वितीय पर बम फेंका था दिल्ली में 1912 में। किसने? रास बिहारी बोस ने। किसने? रास बिहारी बोस ने। बम किसने फेंका था? रास बिहारी बोस ने। लेकिन रियल में बम उन्हें फेंका था, उसका नौकर फेंका था, बसंत विश्वास और मन्नत विश्वास। बसंत विश्वास और मन्नत विश्वास बम फेंका था। बात समझे कि नहीं? लेकिन इसमें कितने व्यक्ति को अभियुक्त पाया गया था? 13 व्यक्ति को। कितने व्यक्ति को? 13। लेकिन इसमें फांसी किसको किसको दिया गया था? बसंत विश्वास, मन्नत विश्वास, बाल मुकुंद, मास्टर आमिर चंद, इस सबको क्या मिला था? फांसी मिला था। और रास बिहारी बोस भाग के चल गया क्या? जर्मनी, जापान और सिंगापुर घूमते रहा और वहाँ स्थापना किया किसका? आज़ाद हिंद फौज का। लेकिन रियल में आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह। और 1942 में बैंकॉक सम्मेलन में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। किस सम्मेलन में? बैंकॉक सम्मेलन। अब बैंकॉक सम्मेलन में जापान से लेके म्यांमार तक जितने भारतीय थे सब हिस्सा लिया था। बात समझे? तो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था किस सम्मेलन के तहत? बैंकॉक सम्मेलन। किस सम्मेलन के तहत? बैंकॉक सम्मेलन के तहत। बात समझे कि नहीं? बात समझे? चलिए और बताइए। सुभाष चंद्र बोस को 1943 में, ईस्वी याद रखिए, 1943 में आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। सर्वोच्च सेनापति कहाँ? वो जगह कहाँ है? सिंगापुर में। कहाँ बनाया गया था? सिंगापुर में ही उन्होंने अस्थायी सरकार का गठन किया था। ठीक ना? चलिए अब ज़्यादा नहीं इसमें हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक ना? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। किसने? आगा खां और सलीमुल्लाह। आगा खां और सलीमुल्लाह। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ आ रहा है मेरे दिमाग में, ठीक ना? अगर कोई जानते होंगे तो बताइएगा, नहीं तो कमेंट में जवाब दीजिएगा। मुस्लिम लीग का संविधान जो है ना कब बना था? मुस्लिम लीग का संविधान जो बना था कब बना था? इसका जवाब दीजिए, नहीं तो कमेंट में जवाब दीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। ठीक ना? मुस्लिम लीग का संविधान कब बना था? हाँ, मुस्लिम लीग पार्टी का, हम पाकिस्तान का संविधान नहीं बोल रहे हैं। बात समझे कि ना? चलिए आगे बढ़ें। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907। कांग्रेस के विभाजन में क्या हुआ था? नरम दर और गरम दर अलग हो गया था। ध्यान से सुनिए, इधर आइए। अभी हम रास बिहारी बोस जो है ना अभी बोसे है। ठीक ना? 1907 क्या अधिवेशन हुआ था? सूरत अधिवेशन। 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी बोस। यही रास बिहारी बोस, वही रास बिहारी बोस जो आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, वही किया था 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता, जिसमें कांग्रेस पार्टी दो भाग में बंट गया था, नरम दर और गरम दर। लेकिन यहाँ से और एक क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी दो भाग में बटा कब? 1907 में। लेकिन दोनों मिला कब? 1916 के लखनऊ अधिवेशन। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अंबिका चरण मजूमदार। कौन करता है? अंबिका चरण मजूमदार। लेकिन यहाँ और एक क्वेश्चन 1916 में इंपॉर्टेंट, बताइए सत्यम कुमार। नरम दर गरम दर तो मिलवे कहता है, और कोई दो पार्टी मिलता है? मुस्लिम लीग और जो है ना कांग्रेस पार्टी का मिलन होता है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी का मिलन होता है 1916 में। ठीक ना? चलिए ज़्यादा फिर बताएंगे ना तो ऊपर होने लगेगा, तो कोशिश करेंगे यहीं रहने के। ठीक ना? चलिए, होम रूल आंदोलन कब? 1916 में। कौन? तिलक और एनी बेसेंट। होम रूल आंदोलन 1916, तिलक और एनी बेसेंट। लेकिन मुद्दे की बात क्या जानते हैं? तिलक ने कहाँ किया था और एनी बेसेंट ने कहाँ किया था? हाँ, तिलक पुणे में और एनी बेसेंट मद्रास में। तिलक ने किया था अप्रैल में। तिलक ने कहा किया था अप्रैल में। अब मद्रास में सितंबर में किया था एनी बेसेंट। उधर नहीं, एनी बेसेंट क्या था? लेकिन एनी बेसेंट जो होम रूल आंदोलन का जो अध्यक्ष किसे बनाया था? सचिव किसे बनाया था? अरुणडेल को। किसे बनाया था? अरुणडेल को। ठीक ना? याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को। 20 अगस्त 1917 को। और 1917 को क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। 1917 को चंपारण सत्याग्रह। अब चलिए और एक बात याद करते हैं। 1917, 1916 में हम क्या क्या पढ़ लिए? मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी मिला। ठीक ना?
गर्म दर और नरम दर मिला। बताइए दो पटना यूनिवर्सिटी का जो है ना, पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना कब हुआ था, आप लोग बताइए। हाँ, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ है 1916। और पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना आप लोग बताइएगा कहिया हुआ है। पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना कहिया हुआ इस बताइएगा। चलिए, सब कुछ आप लोग के पास है, हम क्या बोले। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, रॉबर्ट एक्ट, रॉबर्ट एक्ट कब हुआ था? 19 मार्च 1919। रॉबर्ट एक्ट 19 मार्च 1901। लेकिन रॉबर्ट एक्ट के जांच के लिए जो किस कमेटी का गठन किया था? हाँ, रॉबर्ट एक्ट के जांच के लिए जो ना किस कमेटी का गठन किया था? हाँ, हंटर कमेटी का। किस कमेटी का? हंटर कमेटी का। और कांग्रेस पार्टी जो है ना, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में भी एक कमेटी का गठन किया था। कांग्रेस पार्टी भी किया था, ठीक ना, बात समझे। कांग्रेस पार्टी मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में भी क्या कहते हैं, रॉबर्ट एक्ट के जांच के लिए कमेटी का गठन किया था, ठीक ना। और ये जो हंटर कमेटी था 8 सदस्यीय था, जिसमें 3 सदस्य भारत के थे, जिसमें एक शीतलवाड़ भी सदस्य था, शीतलवाड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। और कौन? जनरल डायर। कौन? जनरल डायर। लेकिन जनरल डायर को मारा किसने? उधम सिंह 1940 में। कहाँ? लंदन में जाके। जनरल डायर को किसने मारा? उधम सिंह 1940 लंदन में जाके, ठीक ना। चलिए, खिलाफत आंदोलन 1919, शौकत अली और मोहम्मद अली। मोहम्मद अली है, मोहम्मद अली होगा, वहाँ लियाकत अली, ठीक है। खिलाफत आंदोलन 1919, शौकत अली और मोहम्मद अली। खिलाफत आंदोलन शौकत अली और मोहम्मद अली। खिलाफत आंदोलन, हाँ, शौकत अली और मोहम्मद अली। खिलाफत आंदोलन 1919, शौकत अली और मोहम्मद अली। चलिए अब थोड़ा सा इससे हम देख लेते हैं, खिलाफत कमेटी का गठन किसने किया था? महात्मा गांधी। खिलाफत कमेटी का गठन किया था महात्मा गांधी। आज खिलाफत आंदोलन रियल में कहाँ हुआ था? हाँ, आप एकदम सही है, हाँ, तुर्की में है। तुर्की, सुने अभिषेक जी की ध्यान सुनिए। चलिए सुनिए, सुनिएगा ध्यान से, बातों को ध्यान सुनिए। प्रथम विश्व चला था 1914 से 1918 तक। 1919 में वर्साय की अपमानजनक संधि हुआ था किसके साथ? तुर्की के साथ, ठीक ना। हाँ, वो मेन है, मेन, हाँ, वर्साय की संधि सबसे ज़्यादा फेमस है। अभी नाम आने लगा जो है ना, हम लोग के ज़माना में यही था संधि। आप लोग के ज़माना में वो संधि आने लगा। कौन संधि बोले? सेवर्स की संधि, सेवर्स की संधि, ठीक ना। वर्साय की संधि, अपमानजनक वर्साय की संधि हुआ किसके साथ? तुर्की के साथ। चूँकि तुर्की जो है ना मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ा था। किस वजह से लड़ा था? मित्र राष्ट्र की तरफ से। लेकिन जो सब लड़ता, युद्ध लड़ता है तो अपने कौन चीज़ के लिए जानते हो? नहीं, हाँ, मित्र राष्ट्र, नहीं, मित्र राष्ट्र ब्रिटेन की तरफ से। हम बोल रहे हैं तब तक आप लोग जो है ना, हाँ, हेलो, अपने गंतव्य की। हाँ, सुनिए पहले तो तुर्की के साथ क्या हुआ? अपमानजनक हुआ। जो भी वो मन में इरादा लेके गया था हमको जीतने के बाद फलना चिल्ला मिलेगा, तो वो सब नहीं मिला, ठीक ना। तो तुर्की का जो मुसलमान है, उस समय जो तुर्की का मुसलमान पूरा दुनिया का, तुर्की का मुसलमान पूरा दुनिया का खलीफा था, पूरे दुनिया के मुसलमान का खलीफा था, ठीक ना। तो यानी कि तुर्की के मुसलमान का अपमान पूरे दुनिया के मुसलमान का अपमान। तो भारत का भी मुसलमान बोला मेरा भी अपमान। अब महात्मा गांधी जी ने सोचा क्या मुस्लिम को लोग को सहयोग करेंगे तो भारत में हिंदू मुस्लिम एकता का भाईचारा होगा, मुस्लिम लीग सहयोग करेगा आज़ादी में, बात समझें। इसलिए खिलाफत कमेटी का गठन किया, बात समझे कि नहीं। और ये जो खलीफा का पद जो है ना 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा से ही समाप्त हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार पुलिस का ये फेमस क्वेश्चन है सबको। वर्ल्ड हिस्ट्री बिहार पुलिस के लिए रामबाण है, याद रखिए। प्राचीन हिस्ट्री
और मध्यकालीन हिस्ट्री आप कितनों रट लीजिए, बिहार पुलिस में कुछ नहीं होने वाला है। आपको बिहार पुलिस का हिस्ट्री के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना होगा और मॉडर्न हिस्ट्री को बढ़िया से पढ़ना होगा। हैं उधर से आप पढ़िएगा, नहीं हो पढ़िएगा तो गौतम बुद्ध पूछेगा, महावीर स्वामी पूछेगा, ठीक ना, आग का आविष्कार ये सब पूछेगा, लॉलीपॉप सब क्वेश्चन पूछेगा, इधर से क्वेश्चन बढ़िया पूछेगा। बात समझे? हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से बढ़िया क्वेश्चन पूछे। अब महात्मा गांधी से एक क्वेश्चन तो रहबे करेगा। बात समझे? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, द्वि राष्ट्र दिया है। हाँ, कहाँ हम करेंगे, अभी रहने दो। चलो आगे बढ़ते हैं। हंटर कमेटी 1920 में जलियांवाला बाग से जांच से संबंधित हुई है क्या? कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिसंबर 1920 में। इसी में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव नागपुर अधिवेशन 1920। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित नागपुर अधिवेशन 1920। नागपुर अधिवेशन 1920। नागपुर अधिवेशन 1920। याद रखेगा ये क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन कब? 1 अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन कब? 1 अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन कब? 1 अगस्त 1920। चलिए अब अगला है, चोरा चोरी कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। गोरखपुर जिले की घटना है, जिसमें क्या हुआ था? पुलिस वाले पे आग लगा दिया था, गोली मार दिया था, लूट लिया था, ठीक ना? हाँ, जला दिया था, पुलिस थाना को जला दिया था। रियल में हुआ था, पुलिस थाना को जला दिया था, ठीक ना? चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 को। इस घटना से ही असहयोग आंदोलन क्या कर लेता है? वापस ले लेता है। इसी घटना के बाद असहयोग आंदोलन क्या कहता है? वापस ले लेता है। स्वराज पार्टी का स्थापना 1 जनवरी 1923। कौन? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी। लेकिन हम पूछ देंगे, संविधान सभा की मांग किसने किया था सबसे पहली बार? स्वराज पार्टी। किसने किया था? स्वराज पार्टी। लेकिन बोलेंगे व्यक्ति के रूप में संविधान सभा की मांग किसने किया था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी 1922 में। महात्मा गांधी 1922 में, ठीक ना? आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 सचिन सन्याल। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 सचिन सन्याल। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 सचिन सन्याल। इसमें इसी का नाम हाई चेंज हो जाता। हाँ, इसी का हाई नाम बस वहाँ रख देता है। हाँ, बस इसी के नाम में हाई सोशलिस्ट लगा देता है। चलो सचिन ने सन्याल बताते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 सचिन सन्याल। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 सचिन सन्याल। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 सचिन सन्याल। 1928 में क्या होता है? बस इसी में लग जाता है एक नाम। 28 में पहुंच जाइए, जल्दी से 28 में पहुंच जाइए। इधर है, इस पार्ट कहाँ दे दिया? 28 1928 पहुंचिए। देखिए 1928 नहीं दिया, कहाँ दिया? हाँ, बस इसमें इसी के नाम में लग जाता है सोशलिस्ट। इसी के नाम में क्या लग जाता है? सोशलिस्ट। हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन 1928 में भगत सिंह, ठीक ना, कहता है। आगे मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ? 8 नवंबर 1927 को। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ? 8 नवंबर 1927 को।
और कितने सदस्य है? 7 सदस्य है। कितने सदस्य? 7 सदस्य है। इसका विरोध भारत में क्यों होता है? क्योंकि एक भी सदस्य भारतीय नहीं रहता है। साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं रहता है, इसलिए इसका विरोध होता है। नारा लगता है साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। और इसी में जो है ना विरोध करने में लाला लाजपत राय को लाठी से मार के लाठी से मारता है, तो कुछ दिन के बाद उसका मृत्यु हो जाता है। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ें। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब? 8 नवंबर 1927। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को। और साइमन कमीशन आया कब? 3 फरवरी 1928। ये 3 फरवरी एक एग्जाम में पूछा है, 3 फरवरी एग्जाम में पूछा है। साइमन कमीशन कब आया? 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन कब आया? 3 फरवरी 1928 को। देखो यहाँ लिखिए दिया है, भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उस पर लाठी प्रहार और बाद में उसकी मृत्यु। ठीक ना, ठीक ना। अच्छा, गदर पार्टी का स्थापना किसने किया? लाला कब? 1913। चलिए, नेहरू रिपोर्ट 1928 में। नेहरू रिपोर्ट 1928 मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेहरू रिपोर्ट 1928 मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेहरू रिपोर्ट 1928। नेहरू रिपोर्ट 1928 किसने? मोतीलाल नेहरू। ठीक ना। नेहरू रिपोर्ट में क्या होता है? जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928। एग्जाम निकलना है ना, एग्जाम में नहीं पूछेगा जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी कौन है, बात समझे हैं? एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, बाद में नोबेल पढ़ के ही नोबेल बन जाएगा दिमाग को। बताइए, नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। चलिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928। बारदोली सत्याग्रह 1928। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह 1928 सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह 1928 सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह 1928। क्यों? लगान में वृद्धि के विरोध में, लगान विधि के विरोध में, लगान विधि के विरोध में। और फिर हम जब सरदार वल्लभ भाई पटेल आता है तब तक हम एक कहानी जरूर सुनाते हैं आप लोग को, हाँ, जो कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो है ना फेमस है। हम हमेशा उसका विरोध करते हैं, हमेशा कहानी सुनाते हैं। रियल में जब सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुआ था फॉर्मोसा द्वीप पे, तो लोग कहते हैं, सब आरोप लगाता है जो महात्मा गांधी और क्या जवाहरलाल नेहरू से नहीं पटता था। किसको? सुभाष चंद्र बोस को। लेकिन महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से बहुत अच्छा मित्रवत संबंध था, ठीक ना। लेकिन उसको पटता नहीं था सरदार वल्लभ भाई पटेल से, बात समझे। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, हमारे भारत के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ज्ञान बांटता है किसके बारे में? नेहरू जी के बारे में और गांधी जी के बारे में, ठीक ना, चलता है। लेकिन आप पढ़िएगा हिस्ट्री को बढ़िया से, तो कई ऐसा पत्र मिला है जिसमें जो है ना इस दोनों में नहीं पटता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको सरदार की उपाधि किसने दिया था? बारदोली की महिलाओं ने। किसने दिया था? बारदोली की महिलाओं ने, ठीक ना। अब आता है लाहौर संयंत्र केस। लाहौर संयंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को। लाहौर संयंत्र केस 8 अप्रैल 1929। लाहौर संयंत्र केस 8 अप्रैल 1929। लाहौर संयंत्र केस 8 अप्रैल 1929। भगत सिंह और बुकटेश्वर दत्त असेंबली में बम फेंका था, केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। हम जब इसके पहले जो हम ये क्वेश्चन पढ़ाए थे तो हम बोले थे आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, जिस समय केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था उस समय उसकी अध्यक्षता किसने किया था? हाँ, दिए थे विट्ठल भाई पटेल। उस समय अध्यक्षता कौन कर रहा था? विट्ठल भाई पटेल, ठीक ना। तो बताइएगा, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। लाहौर संयंत्र केस कब? लाहौर संयंत्र केस कब? 8 अप्रैल 1929। लाहौर संयंत्र केस 8 अप्रैल 1929। भगत सिंह और बुकटेश्वर दास। भगत सिंह और बुकटेश्वर दास। भगत सिंह और बुकटेश्वर दास। भगत सिंह और बुकटेश्वर दास 8 अप्रैल 1929 को।
कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 पूर्ण स्वराज की मांग। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग करता है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? जवाहरलाल नेहरू। कौन करता है? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता कौन करता है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक ना। चलिए, और पूर्ण स्वराज की मांग करता है, पूर्ण स्वराज की। चलिए बताइए, रावी नदी के तट पे मध्यरात्रि को झंडा कब फहराया गया था? 31 दिसंबर 1931 को, याद रखिएगा 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पे झंडा फहराया था। लेकिन 35 साल इसको निमित्त करने के लिए 26 जनवरी 1930 को फहराया, 26 जनवरी 1930 को। इसी के याद में जो है ना हम लोग 26 जनवरी को जो है ना संविधान को लागू किया। ठीक ना। बन गया था 26 नवंबर को। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ें, थक गए हैं क्या? स्वाधीनता दिवस कब मनाया? स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब किया? स्वाधीनता दिवस, अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है। सुनिए पहले, ध्यान से सुनिए पहले, ये टेक्निकल क्वेश्चन है, पूछेगा और निगेटिव में जाइएगा। कैसे पूछा है? स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुआ? जैसे देगा स्वाधीनता दिवस तो या तो सोचिएगा इसको जो है पहली बार कहिया फहराया था या कहिया मनाया था। 26 31 ढेर पढ़ रहे है तो खोजेगा 31 दिसंबर, और कम पढ़ रहे तो खोजेगा 26, बस समझे, जनवरी। लेकिन वहाँ घुसा दिया है क्या? घोषणा। 2 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुआ था? 2 जनवरी 1930 को। 2 जनवरी 1930 को घोषणा हुआ कि 26 जनवरी को हम लोग मनाएंगे कौन सा? स्वाधीनता दिवस। बात समझे, इसकी 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा कब हुआ? 2 जनवरी। कब हुआ? 2 जनवरी 1930 को घोषणा कब हुआ? 2 जनवरी। अभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, टेड में नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाला समय में ये क्वेश्चन लाइन में आ जाए। ठीक ना। हाँ, लगता है हम ही ना है। चलिए, क्या हुआ रे? नहीं, नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 के 5 अप्रैल 1930। मेरे साथ एक समस्या होता है, एक लाइन आगे वाला चीज़ एक शब्द पहले हो जाता है, अक्सर हो जाता है हमसे। ठीक ना। दिमाग में चलते रहता है, बोलना कुछ और है, चलते रहता है पीछे अकल का बात, और अक्सर पहले हम बोल देते हैं। बहुत होता है मेरे साथ, इसके लिए सॉरी। ठीक ना। चलिए क्षमा मांगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930। 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 कितने दिन चला था? 24 दिन। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन पूछता है, महात्मा गांधी के साथ कितने अनुयायी थे? 78 अनुयायी। कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा 79। लेकिन एक क्वेश्चन और दिमाग में मेरा आ रहा है, 72 के विषय में कोई बताइएगा? हाँ बताइए, रुकिए ना। जब संविधान बना उस टाइम 72 को आदमी था। उस समय 284 व्यक्ति हस्ताक्षर किया था संविधान पे। ओके, नहीं और था उससे हाँ, कांग्रेस का जो प्रथम बैठक हुआ था, प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में, उसमें 72 व्यक्तियों का प्रतिनिधि था। बात समझे? कहाँ था 72? समझे कि नहीं? चलिए अब बात छेद दिए हैं हम संविधान को, तो थोड़ा सा इसमें जो है ना, संविधान पे हस्ताक्षर जो किया था ना 284 व्यक्ति। लेकिन जब पाकिस्तान अलग हो गया उस समय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? हाँ, आप सही हो, लेकिन थोड़ा सा और सुधार करो। हाँ, बहुत गया 299 व्यक्ति। सुनो पहले, ध्यान से सुनो 389। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितना? 389। लेकिन विभाजन के बाद होता है 324। लेकिन 31 दिसंबर 1948 के अंतिम पुनर्गठन होता है ना, संविधान सभा जो पुनर्गठन होता है, अंतिम रूप से बचता है 299।
कितना अंतिम रूप से बचता है 299, और 299 में से 284 व्यक्ति क्या कहता है, उस पर हंसता अक्षय कहता है। बात समझे कि ना? क्लियर, एकदम डिजिटल क्लियर है कि ना, एकदम। हाँ, पुनर्गठन जो है ना, एक है 31 अक्टूबर 1948, ठीक ना, और अंतिम रूप से जो है ना 31 दिसंबर। थोड़ा सा देख लो, ठीक ना, थोड़ा सा देख लो, फटाक से देख लो। चलिए, लेकिन 99.99% सही है बोले हैं, लेकिन देख लो 1% के लिए। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें रे। हाँ चलो, हाँ अच्छा, और एक क्वेश्चन तो नमक सत्याग्रह हुआ था, तो नमक सत्याग्रह कितने किलोमीटर की यात्रा था? हाँ चलिए, यहाँ भी विवाद है, समझे, यहाँ भी विवाद है। आपको मील में लिखा मिलेगा 241 मील, मील में कितना मिलेगा? 241 मील, मील में 241। और एक जगह हम पढ़ रखे हैं 378 किलोमीटर, ठीक ना, कितना? 378 किलोमीटर। बात समझे? रोको रे थोड़ा सा।